कुछ काम हो जाए तो देखो। तो अभी ये पीडीएफ टूल्स है ना, मैं तुमको थोड़ा समझा के बताता हूँ। ये है मर्ज पीडीएफ, पहला दिख रहा है मर्ज। भैया मर्ज का मतलब क्या रहता है, इसका अर्थ क्या है? मर्ज मतलब बहुत सारे अलग अलग ऑनलाइन बच्चों के अलग अलग पीडीएफ है ना, वो सब पीडीएफ को एक पीडीएफ में बना देना, एक सिंगल पीडीएफ बना देना। और फिर सिंगल पीडीएफ, मान लो अभी जैसे तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है, राइट, अब मैं वो जगताप भैया के पास में जेरोक्स को भेजता हूँ, ठीक है। तो अभी ये समझो, देखो ये तुम्हारे क्वेश्चन पेपर गए थे, 64 पेज का 8th स्टैंडर्ड का पेपर है ना, और 64 पेज का 5th स्टैंडर्ड का पेपर, ये सारे उसको पीडीएफ गए वाले थे। तो अभी अभी तुम्हारे एक क्वेश्चन पेपर में कितने थे, कितने टेस्ट पेपर थे? दो दो टेस्ट पेपर थे ना। पर मैंने वो दोनों को क्या कर दिया था, एक ही चीज में मिक्स कर दिया था। कौन से टूल की मदद से किया? मर्ज पीडीएफ की मदद से। दिख रहा है क्या? अभी नहीं भैया, आप और क्यों फायदा उठाओगे मर्ज पीडीएफ का? अब देखो इतने सारे ऑनलाइन बच्चे हैं, और सबने मेरे को खुद का अलग अलग पीडीएफ भेजा है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही व्हाट्सएप ग्रुप है और उस पे ऑनलाइन बच्चों के पीडीएफ साथ में आ जाते हैं, तो एक आधा बच्चा बाद में भेज रहा होगा तो पहले जिसने भेजे उसके खोल के आंसर भर देंगे। ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो अभी मैं मर्ज पीडीएफ पे मैंने क्लिक किया, और ये मुझे बोल रहा है कि कौन से पीडीएफ आपको मर्ज करने के, उसको सिलेक्ट करो। मैंने नेम पे क्लिक किया, क्योंकि इसे उल्टा पुल्टा करूंगा तो थोड़ा दिमाग खराब हो जाएगा, तो मैंने नेम पे क्लिक किया, और पहले मैं सिर्फ 4th और 5th वालों के करता हूँ। अब ये देखो, ये थोड़ा अलग तरीके से दिख रहा है, तो मैं इसको जनरली डिटेल्स पे सेट करता हूँ हमेशा। भाई डिटेल्स करने से क्या होता है, वो ऐसे दिखता है, देखो मैं नीचे नीचे लिख जा रहा, हर बच्चे का एक ही दिख रहा। भाई फिर अलग अलग क्या है दिखने के तरीके, देखो एक ऐसा एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन, इतना भला मोटा दिखता, दो एक जन का दिख रहा है अभी, तो उसके तो नाम भी नहीं दिख रहे। लार्ज आइकॉन देखो ऐसा दिखता है, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा क्या लगता है, डिटेल्स। तो मैं अभी, और मैं नेम से, अगर मैं नेम नहीं करूँ तो अलग अलग कुछ भी आ रहे हैं, और अगर मैं नेम कर दूं तो ये देखो, अभी मैं 4th और 5th के सारे बच्चे सिलेक्ट करूंगा। चलो 6th के भी ले लेता हूँ, तो थोड़ा नीचे जाता हूँ, किधर है 6th के बच्चे? लास्ट बच्चा 6th का दिख रहा है, यू से उत्कर्ष जड़े, यहाँ से लेके ऊपर तक मैंने सब सिलेक्ट किए और ओपन पे क्लिक किया, सारे पीडीएफ आ गए। और ये फिर भी देखो, ये तुरंत नहीं, ये पूछता है, ये वेबसाइट पूछती है सच्ची में इतने सब मर्ज कर देना है कि एक आधा रिमूव करना है, एक आधे बच्चे ने चीटिंग की तो उसका पेपर ही चेक नहीं करना, हटाना है क्या, इधर से कट करना है क्या? तो ऐसे तो कुछ नहीं है। अभी तुम एक बात देखो, इसमें एक साथ इतने पीडीएफ दिख रहे हैं, तो ये देखो नीति ने ना फ्लैश लाइट यूज नहीं किया है, तो बाजू वाला स्कैन और नीति के स्कैन में फर्क दिख रहा है। अनियांश भाऊ का कैमरा बाबा आदम के जमाने का है, और फ्लैश भी यूज नहीं किया है, तो दिख रहा है डायरेक्ट फर्क। तो जब ये सारे ऑनलाइन बच्चों की प्रिंट निकलती है ना, तो उसमें एक कुछ कुछ प्रिंट तुमने देखे होंगे ना ऑफलाइन में, एकदम डायरेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट जैसे दिखते हैं, तो ये अंश भाऊ का रहता है हर बार। ठीक है, या ये देखो ये नीचे राघव, इसने भी फ्लैश लाइट यूज नहीं किया। सावली दिख रही, सावली शैडो, इसके ही हाथ की मोबाइल फोन की शैडो दिख रही है क्या? हाँ, उसके बाजू वाले की भी शैडो। तो ये जो जब मैं इधर प्रिंट निकाल तो बहुत दिक्कत होता है। अभी देखो मैं इसको मर्ज पीडीएफ पे क्लिक करूंगा, अब ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगता है। और भैया ये फुकट वेबसाइट है, हाँ ये फुकट है, इस पे ऐड भी नहीं आते, नहीं इस वेबसाइट पे ऐड भी नहीं आते भैया, कितने भी पीडीएफ मर्ज कर सकते हैं, नहीं एक लिमिट है, एक टाइम पे 25 पीडीएफ इच मर्ज कर सकते हैं। तो मैंने अभी पूरे 4th से लेके 8th तक के नहीं किए ना, मैंने कौन से लिए, 4th 5th 6th। तो मैं इधर लिख दूंगा 4th, सेव करते टाइम नाम चेंज कर देता हूँ मैं, 4th 5th 6th मर्ज्ड, मर्ज्ड एक साथ जुड़े हुए, और सेव कर दिया। तो अभी वो इतने सारे बच्चों के मर्ज होके 51 MB के हैं पूरे, 51 MB। अच्छा मेरा तो बड़ा है उधर, हाँ वो आएगा अभी, वो 1 मिनट आएगा। अभी मैं इतने में वापस इस पे आता हूँ बाहर, और वापस से मैं मर्ज पीडीएफ पे सिलेक्ट करता, न्यू टैब खोलता, और मैं वापस घुस गया। अब मैं सारे 7th और 8th के बच्चों के मर्ज करने को जाऊंगा। अब सब बच्चे ध्यान से देखना, एक गड़बड़ होंगी, देखो जानबूझ के कर रहा हूँ, एक गड़बड़ होंगी, शायद ना हो क्योंकि आज बहुत कम बच्चों ने पेपर दिया है। तो मैंने जितने भी 7th और 8th के बच्चे थे सब ओपन आ गए। जनरली क्या होता है, जब 7th और 8th के जितने ऑनलाइन बच्चे सब पेपर देते हैं ना, तो ऑनलाइन में आराम से 25 से ज्यादा बच्चे हैं 7th और 8th के। तो इधर वार्निंग आ जाती है कि आप एक समय पे सिर्फ 25 पीडीएफ तक ही मर्ज कर सकते हैं। फिर मेरे को 7th का अलग करना पड़ता और 8th का अलग करना पड़ता। और फिर 4th 5th 6th का एक करा, भैया। सारे 7th का एक करा। बोलो कृष्णा। भैया 8 फरवरी आंसर की भी आ गई उधर देखो। हाँ 8 फरवरी आंसर की भी आ गई। अरे हाँ देखो, तो ये अगर मेरे को कट करना रहा, अभी आंसर की डाल दी मैंने इसमें, तो ये यहाँ से कट। अच्छा है कृष्णा बता दिया। ठीक है, यहाँ से कट कर दिया, और मेरा वो प्रिंट आ जाता था ना, चक चक क्या कर, मैंने निकाल के रखी प्रिंट, अब तुमको दे दूंगा, तुम्हारा पेपर हो गया तो देखो इधर। तो एक आधा ऐसा कट करना रहा तो निकाल सकते हैं भैया, एक आधा इसके बाद में भैया, एक आधा छूट गया वापस करना रहा तो ये इधर प्लस का ऑप्शन है ना, तो प्लस पे। और भैया अगर मान लो हमारे कंप्यूटर में वो पीडीएफ नहीं है, वो एक आधी लिंक है बस पीडीएफ की, तो कैसे, तो इधर देखो ये ड्राइव दिख रहा है, ड्राइव,
ड्राइव पे से कर सकते हैं, टेरा बॉक्स पे से, ड्रॉप बॉक्स पे से कर सकते हैं, या कंप्यूटर में अगर है अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर तो इधर से भी कर सकते हैं। अब अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर का, अब मेरे कंप्यूटर में देखो डाउनलोड्स में मैं अगर गया ना, मैं तुमको फोल्डर बताता, तो मेरे पास इतने फोल्डर है कि तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाएगा। ठीक है, नीचे अरे मेरे पास इतने बुक्स है, इतने बुक्स है, इतने बुक्स है कि डायरेक्ट कोई भी बच्चे का दिमाग ही खराब हो जाएगा। जैसे तुम एट्थ में हो मान लो, ये तो भी मेरा न्यू लैपटॉप है, लैपटॉप में मेरे पास मेमोरी नहीं है बहुत, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा रखता हूँ। मान लो मैं एट्थ में घुस गया, ये एट्थ स्टैंडर्ड दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर का, नीले नीले कलर का, एट्थ पे डबल क्लिक किया, एट्थ में मेरे पास इतने मिनिमम बुक्स है, छोटे से छोटे, बहुत सारे डिलीट कर देता हूँ मैं। मेरा जो ये कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर इसमें वो सीपीयू और ये अपग्रेडेड है। कंप्यूटर मेरा 16,000 का है, लेकिन मेरा सीपीयू जो है वो शिवाजी महाराज के फ्रेम के पीछे, वो 1.5 लाख का है। इतना मॉडिफाइड है वो सारा। उसमें मेरे पास में कंप्यूटर में 4 TB का स्टोरेज है, 4 TB, 4,000 GB। 4,000 GB मतलब तुम्हारे जो मोबाइल फोन होते हैं ना, एक मोबाइल फोन एकदम भारी वाला 1.5-2 लाख का सैमसंग 25 अल्ट्रा, तो हाँ, तो वो 1 TB का रहता। आईफोन वगैरह नॉर्मली 500 GB या 250 GB। तुम में से मैक्सिमम बच्चे है ना, मैक्सिमम बच्चे, उनके मम्मी पापा का फोन 128 GB या 256 GB का है, 250, या कुछ कुछ जनों का 500 का। एक खादा होगा जिसका 1 TB होगा, एक खादा में। हाँ हाँ। पर मेरा फोन भी ऐसा है, मेरा फोन भी फुल हो गया। और कंप्यूटर में ऐसे 4 आईफोन जितनी मेमोरी है, और उसमें मेरे पास में 20,000 25,000 बुक्स रखे वाले हैं। इतने हैं कि मैं खोल के भी नहीं देखता, इतने। और अभी मेरे पास इधर मिनिमम है। तो मान लो मेरे को तुम्हारे ये ओएमआर के पीडीएफ में एक आधा लेना रहा, लेट से मैंने ले लिया कि आईआईटी फाउंडेशन का एनटीएससी एसएच मर्ज करना है, देखो आ गया नीचे, पूरी बुक ही आ गई, पर मैंने ये गलती से ले लिया, मेरे को नहीं लेना है ना, तो वापस मैं कट कर सकता। मैं तुमको ये टूल यूज करना सिखा रहा हूँ। फिर यही हुआ, और फिर मैं वापस इधर, और मैंने 7th 8th पूरे ले लिए ना, तो अभी मैं मर्ज कर दूंगा। अब मेरे इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि 4th 5th 6th के कुछ महंगे महंगे बच्चे रहते हैं जो वो ये यूज नहीं करते, फ्लैश लाइट वगैरह स्कैन करते टाइम मर्ज, तो फिर ये डाउनलोड होने में भलता टाइम लग जाता है। 7th 8th का पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड हो गया, दिख रहा है 7th 8th मर्ज 17.5 में डायरेक्ट डाउनलोड हो गया, देखो खोल के दिखाता हूँ। 16 बच्चों ने पेपर दिया है आज। हिमांशी ने दिया, मायरा ने दिया, ये राघव ने दिया, देखो थोड़ा पुअरली स्कैंड है, अभी दिखेगा तुमको राघव का फिक्का फिक्का लग रहा है डायरेक्ट, है ना। नीचे का देखो तनुजा व्यवस्थित स्कैंड है, ये देखो तेजल ने दिया, ये देखो बीच में, हाँ, ये देखो, पोहे, कांदा पोहे, और कुछ धीरे धीरे देखो। फिर युवान ने स्कैन किया तो तेडाज भेज दिया। फिर विवान ने स्कैन किया, ये विवान देखो कैसा कावरा बावरा, कैसे डार्क 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 भी नहीं करता का धड़े। ठीक है, इतना स्कैन करके आता है पीडीएफ तो मस्त क्लियर दिखता है। देखो आराध्या का क्लियर है, लोहिया जी का भी क्लियर है, आदिरा का क्लियर है, एक दो महंगे बच्चे ने जो कट करके भर रहे, अर्पित का भी क्लियर है, चहिता का क्लियर है, हिमांशी का पहले बकवास वाला आया था, धनिका का क्लियर है, कार्तिकी ने बहुत व्हाइट कलर करा, तो तुम देख सकते हो बीच बीच में ऐसे व्हाइट सर्कल, वो सर्कल ही गायब हो रहे हैं उसके। तो फिर जो चेकिंग करते हैं ना हम लोग, हमको, हाँ थैंक यू। तो हम जब चेकिंग करते हैं ना, हमको थोड़ा थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, दिक्कत आ जाती है, पर ठीक है, अभी हो गए पूरे 16 बच्चों का, कृष्णा का हो गया, विवान का, निकुंज का हो गया, देखो निकुंज की नाखून एक की कंपोस्ट कुछ होगा, क्या था निकुंज जी? भैया नहीं लैपटॉप को नाखून खोना नहीं, था। लैपटॉप का कोना था, ओके। अच्छा, तो ये हो गया मर्ज। और वो 4th 5th 6th के महंगे लोगों ने अच्छे से नहीं किया, इसलिए देखो अभी भी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, लोडिंग चल रहा है मस्त। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं इतने 2 पीडीएफ जो है जगताप को भेज देता, अब अब देखो इसमें, इसमें कितने पेजेस थे, 64 × 25, और वापस 64 × 20, अरे सॉरी 25 20 नहीं, तुम्हारे 7th 8th के मैंने 50 सेट प्रिंट करे थे, और 4th 5th 6th के 35, तो 50 और 35 85, और 85 × 64 पेज, 64 × 85, 5,440, और पहले कभी पिछला वाला ये कौन सा था, ये 10वीं के बच्चों का हुआ था अभी 2 दिन पहले, तो ऐसा आज का बिल थे 5,890। ठीक है, अभी और जो अभी ये छोटा मोटा प्रिंट है ना, ये ओएमआर शीट का, फिर ये ट्यूशन के प्रिंटर से निकालूंगा मैं यहाँ के, पट उतना मेरे को चलने के, ये छोटी सी जान मर जाएंगे नहीं, उसके लिए अब एडवांस और बड़ा प्रिंटर अगर लाना है तो फिर वो आता, ये वाला प्रिंटर 40,000 का है। ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई ऑनलाइन बच्चा है
और अगर वो मेरे पास में 7th 8th 9th 10th 4 साल रहने वाला है जैसे, तो अपने घर पे खुद के पास प्रिंटर ला लिया ना 20-25 हजार का, तो बहुत अच्छा रहता है। फिर तुमको OMR शीट क्वेश्चन पेपर फटाफट निकाल देता है। आई थिंक सो हिमांशी के घर पे ही है ना प्रिंटर। हाँ भैया। हाँ, तो और भैया वो भी ऑनलाइन वायरलेस बच्चों को प्रिंटर। वायरलेस है, मतलब उसमें बस व्हाट्सएप पे भी PDF रहा तो डायरेक्ट फोन से ही दे हाँ देता था, उसमें प्रिंट बस निकाल देता प्रिंट का कमांड देना पड़ता है और कस्टम में जाके प्रिंट निकाल सकते हैं। था। नहीं, 15-20 हजार का आ जाता है इतना तो। भैया वो 16,000 का आया था। कितने का है हिमांशी? 16,000। 16,000 का है अभी तो, और 1 साल पहले लिया था तो अब तो ऑलमोस्ट और सस्ता हो जाता है हर साल। 12-15 हजार। वो ये दिवाली में अभी इस साल अक्टूबर में आता है ना वो बिग दिवाली सेल ऑफर, दशहरा के टाइम कितना 30-40%। 10 हजार में आ जाता प्रिंटर। 10 हजार। फिर तो ग्रेट इंडियन सेल ऑफर जो अमेजोन का रहता, और भी चलते रहते। ठीक है। अब सब बच्चे देखो, ये मैंने एक टूल पढ़ाया तुमको भैया, और क्या है? और बताओ एक आधा। ये बहुत भारी है, ये मैं इसको बहुत बार यूज करता, स्प्लिट PDF। भैया स्प्लिट PDF मतलब एक बड़ा सा PDF है, उसके अगर तुमको 2 टुकड़े करने हैं, भैया आप इसको कैसे यूज करते? फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारा ट्यूशन का पेपर बनाने के लिए यूज करता। नहीं नहीं, देखो मैं अभी तुमको, देखो देखो, अभी एक आधा मैं, चलो 10th NTSC में चले जाता हूँ, मेरे पास बहुत सारे बुक्स है, तो मैं एक आधी कोई भी बुक खोल लेता हूँ। चलो मान लो, देखो ये एलन का मैथ्स का क्लास 10th का मॉड्यूल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अभी मेरे को मान लो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनका पेपर लेना है। मुझे उनका पेपर लेना है। ये सर्कल चैप्टर, सब सर्कल सर्कल दिख रहा है ना स्क्रीन पे, गोला गोला दिख रहा है ना, सब ऑनलाइन बच्चे ऑफलाइन बच्चे समझ सकते हैं ना, सर्कल चैप्टर है। तो अभी ये बुक कितने पेज की, ऊपर देखो 324 पेज की। तो और भैया को जो 10वीं के बच्चों का पेपर लेना है, वो तो सिर्फ लेना है इस पेज से। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। ये पेज नंबर क्या खुला हुआ है ऊपर देखो, पेज नंबर 112 उधर दिख रहा है, 112 छोटा से इसमें लिखा है बीच में 112। और मुझे पेज नंबर 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118 तक लेना है। तो सब जन ध्यान से देखना, मैं आया इधर, न्यू टैब खोल लेता हूँ, पहले का कुछ खुला होगा, स्प्लिट PDF पे दबाया। वो बोलता है अपनी PDF फाइल डालिए, तो मैं मेरे डाउनलोड्स में गया, डाउनलोड्स में मैं मेरा 10th NTSC में गया। उधर किधर है वो, एलन बेलन मैथ्स, किधर है वो? ये देखो, ये एलन मैथ्स क्लास 10th मान लो मैंने खोल लिया बच्चों। और क्या था वो पेज नंबर, 112 था ना, 112, 112 से 118। अभी एक प्रॉब्लम है, अगर मैं ये क्वेश्चन पेपर निकाल लो, अब देखो मैं पहले स्प्लिट कर लेता हूँ, सुनो सुनो, मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। तो इसमें आंसर की भी आ गई। अगर मैं ये क्वेश्चन पेपर बच्चों को दूं तो बच्चों का 2 मिनट में नहीं पड़ जाएगा, रिप रिप भर देंगे, क्योंकि लास्ट में आंसर की आ गई ना। लास्ट वाला जो पेज था, जो लास्ट वाला पेज था, देखो ये स्प्लिट हो गया है, देखो डायरेक्ट। अभी कितने पेज का PDF है ऊपर देखो, 7। 7 पेज में से फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज। नहीं नहीं, अभी स्प्लिट नहीं कर सकते, अभी एक पेज को आधा तो नहीं फाड़ सकते ना। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 है। और ये क्वेश्चन नंबर 70 मुझे चाहिए, और ये आंसर की नहीं चाहिए। तो मैं दो चीजें करता हूँ, अगर कभी मेरे को अर्जेंट पेपर लेना है और पेपर रेडी नहीं है, और मैंने फॉर्म फॉर्म में बच्चों को बोले वाला है सुबह 7 बजे पेपर है, और मुझे एकदम सुबह 5 बजे सपने में ध्यान आ रहा है, अरे सुबह 7 बजे पेपर है, और पेपर इस बनाने वाला है, प्रिंट तो बहुत दूर का विषय, जेरोक्सिस नहीं निकाले वाला है। तो मैं फट से उठता और मैं डायरेक्ट 66 तक स्प्लिट मार देता, बाकी के 4 क्वेश्चन छोड़ देता। मैं 66 तक स्प्लिट मार के दे देता। नहीं, अगर मेरे पास थोड़ी फुर्सत होगी 5 मिनट की, मतलब थोड़ा 5 मिनट कर सकते एडजस्ट, नहीं तो अगर थोड़ा 5 मिनट का फुर्सत होगा, तो फिर मैं क्या करता, अब मैंने 70 तक क्वेश्चन ले लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आंसर क्या है, तो मैं वापस इसी वेबसाइट पे गया, आई लव PDF, ऑल PDF टूल। और मेरा सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला टूल, 3 टूल्स में सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, मर्ज PDF, स्प्लिट PDF। मर्ज मतलब जोड़ दो, स्प्लिट मतलब फाड़ दो, और एडिट मतलब कुछ हटाना है घटाना है वो करो। तो एडिट PDF में गया, PDF एडिटर देखो, ऑल PDF टूल में ये यहाँ पे एडिट PDF, एडिट PDF में गया, सिलेक्ट PDF फाइल। ये देखो, मेरे डाउनलोड्स में अभी डाउनलोड करी ना मैंने। और ये फाइल का नाम देखो कितना इंटरेस्टिंग है, सब बच्चे देखो, एलन मैथ्स क्लास 10, कौन से पेज से कौन से पेज तक, 112 से 118 दिख रहा है, 112 से 118 इधर भी देख सकते हो। मैंने बोला ओपन, ये फाइल खुल गई। भैया आप इसमें से अब आंसर की कैसे हटाते हो?
तो वो एक थोड़ा जुगाड़ है इसमें ना, कलर का ऑप्शन रहता है, कलर का। तो हाँ, मैं क्या करता, देखो ये पेन दिख रहा है, वाइट पेन ड्रॉ, ड्रॉ पे जाता हूँ और मैं इधर व्हाइट कलर सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं व्हाइट कलर से अगर ऐसा छोटा छोटा मारूं तो देखो टेंजेंट शब्द गायब हो गया था। लेकिन ऐसा भैया इतना तो आपको कैसा कितना घिसना पड़ता होगा। तो मैं पेन की साइज बढ़ा देता, अभी 4 है ना, 4, 4 को कर देता हूँ 40। 40 करने के बाद देखो, अरे 4 हुआ नहीं वो 40 अभी। ये देख, कुछ 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 डायरेक्ट जा रहा है। पर मुझे तो ये सब करना नहीं था, गलती से हो गया ना। तो ये इसको मैं पकड़ के, अब मैं इसको कंट्रोल जेड होता है शायद, अरे बाप गुड़ हो गए। तो ये डिलीट डिलीट का कुछ है कि, हाँ ये देखो ये इधर से ऑप्शन है, इसको कट कर सकते। हाँ रीडू वीडू भैया ऊपर डस्टबिन है। है क्या, जा, हाँ गया गया। और ये वाला इसको पकड़ के डस्टबिन, चल भाई। आणि ये देखो ये प्लस 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 करा, गया मैं नीचे। और लास्ट में मेरे को आंसर की निपटानी थी, देखो मैंने 40 की जगह मैक्सिमम 50 का ले सकते। 50 का बहुत सारे कलर है, करने को तो ग्रीन भी कर दूं। पर फिर वो प्रिंट में कितना भसड़ भसड़ मच के आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट, ब्लैक कलर आएगा ऐसा एकदम अजब सा। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके जगह ले ले रहा हूँ व्हाइट कलर, ये हो गया व्हाइट। और बाकी का भी निपटा देता हूँ, डायरेक्ट गायब। और मान लो अगर अभी, मैं वैसे जनरली ये चीजें नहीं करते बैठता क्योंकि टाइम पास क्या करते बैठूं, पर मैं आंसर की तो उड़ाता हूँ, लेकिन ऐसे अभी नाम है, पेज नंबर है, क्लास उड़ाना है, क्लास उड़ाना जनरली जरूरी रहता। क्योंकि नहीं तो 7th 8th के बच्चों को ही पेपर दिया, बच्चों की पड़ जाती, 10 वीक पेपर दे रहे यार ये भैया, कुछ काम नहीं रहते, उगज अपने को आएंगे नहीं, ऐसा पेपर बना देते। तो मैं ये क्लास 10th हटा देता फिर वहां से, और फिर डाल देता तुमको 7 वीक बच्चों पेपर करो। ऐसा रहता। और और कई बार क्या होता, कई बार मुझे उस इंस्टीट्यूट का नाम हटाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बहुत होशियार रहते हैं, बच्चों को मालूम है भैया ने इस बार एलन के इससे किया। और मैं जब चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लेता हूँ ना, कि आज तुम्हारा सर्कल का पेपर है, कल एपी का पेपर है, कल तुम्हारा परसों क्वाड्रेटिक का है, तो पहले दिन बच्चों को समझ आता है एलन का है। तो दूसरे दिन तो बच्चे पढ़ाई करते, दूसरे दिन भी जब एलन का रहता तो बच्चे जाके घर पे पढ़ाई नहीं करते क्वाड्रेटिक की, वो ये गूगल पे बुक ढूंढते रहते, किधर तो भी एलन मैथ्स फ्री पीडीएफ डाउनलोड क्लास 10। आणि आणि फिर वो बुक उनके हाथ लग जाती। अरे आणि फिर उसके बाद वो बुक हाथ में लग जाती, फिर आंसर की बच्चे फिर आंसर की लन करके आते। पर मैं हर दिन अलग बुक का पेपर बनाता, तो बच्चे झाग रहे थे कौन से बुक से आ रहा। पर मेरे पास, मैंने बोले इतनी बुक है इतनी बुक है, तो ऐसे जब चैप्टर वाइज लेता हूँ ना, तो मैं लैपटॉप यूज नहीं करता, मैं कंप्यूटर यूज करता हूँ, और वो एकदम रात में, सब बच्चे जाने के बाद 11 बजे बैठता हूँ फिर मैं। 11 से 12 5 मिनट लगते हैं, देखा ना तुमने कितना जल्दी पेपर बना। पीडीएफ सिलेक्ट किया, उसमें 112 से 118 तक लेना था, स्प्लिट कर दिया। और आंसर की हटानी थी, नाम हटाना था, हटा दिया। और होने के बाद में एडिट पीडीएफ मार दिया, सिंपल। एडिट पीडीएफ मार दिया, और ये सेव, खत्म। और अभी इधर जाने का ग्रुप पे, और मस्त 10वीं के ग्रुप पे जाके अनाउंस कर देने का, क्लास 10 टेस्ट पेपर टुडे इवनिंग। नहीं नहीं, पेपर, अरे पेपर वेपर कुछ है नहीं, क्योंकि मैं इतना चमन थोड़ी हूँ कि तुम तो जाके उनको बोल ही दोगे ना, भैया एलन की बुक का है ना, 500 रुपए दे, तेरे को पता था किधर से। 50 रुपए में बताऊँ, 50 रुपए में पेपर लीक। नहीं नहीं। तो देखो ना, 9वीं के बच्चे पढ़ाई नहीं करते ना, तो फिर 9वीं को मैसेज करता हूँ ना, 9वीं को बोलता हूँ बहुत पेपर है, ये पेपर है वो पेपर है, शॉपलिंग हो जाएंगे ये हो जाएगा। और फिर रात में 11 बजे डाल देता मैं, नो पेपर, गुड नाइट। फिर फिर 9th के एक पेरेंट्स का मेरे को मैसेज आया कि भैया पेपर क्यों नहीं है, पेपर लेना चाहिए था आपने। तो फिर मैंने बोल दिया कि अब मेरे पास हजारों पेपर तैयार ही रहते, ऐसे कितने भी रखे वाले। तो मैंने बोल दिया मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, बहुत सारे बच्चों की एग्जाम है इसलिए नहीं ले रहा। तो मैंने डाल दिया ऐसे, एक पेपर उठा के डाल दिया। लेने को तो क्या अभी, पेपर बनाने को अभी तुमने देखा ना कितना टाइम लगता है, 5 मिनट लगते हैं पेपर बनाने को। हाँ, कभी ऐसा पेपर जो मैं बना रहा हूँ, अभी देखो जैसे ये गूगल डॉक्स है, इधर सारा मेरा टाइपिंग है। तो ये खादा मैं तुमको खोल के बोलता, देखो ये बहुत शुरू का है, ये मैंने बनाया हुआ है, ये सब टाइप मैंने करा हुआ है। पर फिर जब मैं बनाता हूँ तो बच्चे रोते बैठते, कुछ आता नहीं उनको सॉल्व करते। तो फिर मैं, बेटर है कि मैं पेपर ना बनाऊं, क्योंकि फिर बच्चों की वाट लग जाती है। तो फिर मैं फिर शांति प्रिय, ऐसे बुक इजी इजी रहती ना। ये देखो मेरे मेरे दिमाग में जब क्वेश्चन की खिचड़ी जमती, मैं ग्राफ 26 क्वेश्चन डाल दिया मैंने, ये सारे बॉक्सेस वगैरह डाल दिए।
टाइप करके, ये रूट वाला क्वेश्चन है भैया। रूट, स्क्वायर रूट कैसे टाइप करते हैं? तो इधर मैथमेटिकल ऑपरेशन रहते हैं, ठीक है। ये इधर जो है मैथमेटिकल, मैं इसको एडिट करता हूँ तुमको समझाने के लिए। प्लस का तो इजी है, और इधर इंसर्ट दबाना, इंसर्ट, और इधर जाके अभी किधर है, मैथ्स मैथ्स मैथ्स, व्यू, एडिट, इंसर्ट में इक्वेशन, किधर इक्वेशन? पेपर मत बनाओ। अरे तुमको बनाना सिखा रहा, बस मैं टाइपिंग सिखा रहा। सिंबल्स में, हाँ ये देखो, ये सिंबल पे क्लिक किया, और सिंबल में थर्ड दिख रहा है इक्वेशन। तुम अभी इसमें इक्वेशन पे क्लिक करो तो तुमको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट क्या डालने का, पाई, ब्रैकेट, समेशन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा फाई, साइन थीटा कॉस थीटा क्या डालने के, सब आ जाए। फिर तुम एडिट करते बैठ सकते हो। तो ये अच्छी चीज है, समर में वगैरह तुम बच्चे ट्राई कर सकते हैं, तुम्हारा थोड़ा हो जाता है एनहेंस वगैरह। अरे म्हणजे थोड़ा राइटिंग वगैरह एनहेंस हो जाता तुम्हारा। बाकी तो ऐसे है सारे। ये एक वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पे और अगर कुछ अच्छा हो तो बता दो मैं तुमको। फिर ये रिमूव पेजेस, हाँ ये अच्छा है। अगर मेरे पास में एक पीडीएफ है, मान लो मुझे ना एनएसओ की बुक तुम बच्चों को भेजनी है, मान लो। अब वो एनएसओ की बुक में शुरू में सारे चैप्टर होते हैं, और लास्ट में 10-15 पेज आंसर की सॉल्यूशन होते हैं। तो मुझे, मैं एक तो स्प्लिट कर दूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और अगर कोई पीडीएफ ऐसा रहा भैया, अगर कोई पीडीएफ ऐसा रहा जिसमें आपको बीच बीच के पेज रिमूव करने, मान लो 100 पेज का, 1 से 100 तक का है, और आपको पेज नंबर 19, 38, 57, 19 का टेबल मान लो रिमूव करने का है, तो फिर स्प्लिट नहीं करना, फिर रिमूव पीडीएफ करने का, रिमूव रिमूव पेजेस। रिमूव पेजेस कैसे होता है, छोटा सा करके बताता। मैंने अभी वो 10th का पेपर बनाया ना, तो देखो मैं वो 10th के पेपर में घुसता, और मान लो मेरा मन हो गया कि ये पेज नंबर 3 नहीं चाहिए यार, ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चों को आएंगे नहीं, तो मैंने इस पे क्लिक किया, कट। अब बाकी का आ जाएगा, और पेज नंबर 0, पेज नंबर 5 नहीं चाहिए, तो बाकी का बच्चे वाला आ जाएगा सारा, और ये नहीं आएगा। समझ आ रहा है क्या? फिर ऑल पीडीएफ टूल में और एक्सट्रैक्ट पेजेस है, एक्सट्रैक्ट का भी और सिखाऊंगा, ऑर्गेनाइज, स्कैन वगैरह वगैरह। स्कैन टू पीडीएफ भी इसका ऐप अगर है तो यूज कर सकते हो। बाकी तो मैंने कभी ज्यादा यूज नहीं करे। हाँ ये तुम बच्चों के लिए बहुत भारी, तुम स्कूल में जाते हो, तुमको स्कूल के प्रोजेक्ट मिलते हैं ना, तो पीडीएफ से पावर पॉइंट बनाना, उससे वर्ड में बनाना, डॉक्स की फाइल बनाना, तो ये देखो जेपीजे, फोटो का पीडीएफ। हाँ वो एक बच्ची है ना, आज उसने क्या किया, उसने मेरे को पीडीएफ नहीं भेजा, उसने फोटो भेज दिया ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके फोटो का पीडीएफ बना दे रहा हूँ। मैं इधर घुसा हुआ, किधर है वो, 8 फेब्रुवारी, ये देखो, ये अक्षरा, अक्षरा आहे का आता झूम मीटिंग मध्ये? आहे का, आहे ना, तो अक्षरा ने मुझे फोटो भेज दिया था। तो मैंने अक्षरा का ये ओएमआर का फोटो ओपन किया, और ये बोल रहा है एक ही है, वो ऐड मोर फाइल पूछ रहा है, और ऐड करने नहीं, मेरे को एक ही बनाना है, कन्वर्ट टू पीडीएफ। पीडीएफ पे दबा दिया, ऑटो डाउनलोड हो जाता है, थोड़ा रुक जाने का, पूछता है वो किधर सेव करना चाहते हो आप। तो ये मैंने सेव कर दिया, चल। नहीं तो मैं ऑनलाइन बच्चों का व्यवस्थित देख के मंगाता हूँ फोटो वीटो सब, फिर उनको बोलता हूँ मैं, जूम मीटिंग मैंने बोलने के बाद ही स्लीव करना। क्यों? क्योंकि जब वो मुझे भेजते हैं ना, फिर उनका पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद मैं ऐसा उनका पीडीएफ खोल के भी देखता हूँ कि क्लियर जेरोक्स आएंगी क्या इसकी। मेरे को लगा हाँ ठीक है आ जाएंगी, फिर मैं बोलता हूँ हाँ तुम जूम मीटिंग लीव कर सकते हो। इसलिए मैं ऑनलाइन बच्चों को बोलते रहता हूँ, रुको, एक एक बच्चे का मेरे को खोल के देखना पड़ता है। कैसा बैक एंड चीजें सिखा रहा हूँ ना मैं तुमको। मैं जो तुमको सिखा रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं, बैक एंड। फिर भैया बैक एंड का अपोजिट क्या रहता, फ्रंट एंड। भैया फ्रंट एंड में क्या दिखता, फ्रंट एंड में दिखता कि तुम किसी कोचिंग क्लास में एडमिशन को आए, तो उधर एडमिशन काउंटर पे एखादा माणूस बैठे वाला आहे, वो तुम्हारे मम्मी पप्पा को माहिती दे रहा की बघा आमच्या क्लासेसचा असा असा रिझल्ट आहे, इतकी इतकी फीस आहे, अशी पुस्तकं भेटतात, तसे होतं तसे होतं, आमच्या क्लासला इतक्या दिवसात पेपर होतो, आमच्या क्लासला डिजिटल फळा आहे, तसा आहे, आमच्या क्लास में हिंदी में सिखा रहे, आमच्या क्लासमध्ये पोरं लई मार खा रहे, ऐसा वैसा। तो जो वो भाषण देने वाला जो मानुस रहता है, वो वो फ्रंट एंड है, वो कोचिंग क्लास है। तो मैं फ्रंट एंड के काम में बहुत अच्छा हूँ। जैसे फ्रंट एंड ऑफ कोचिंग क्लासेस क्या होगा, देख फ्रंट एंड ऑफ कोचिंग क्लासेस क्या होगा, कि एडमिशन को एकदम चकमक चकमक ऑफिस है, आपने इधर तो झाड़ूस नहीं मारते, ठीक है। फिर फ्रंट एंड पे और क्या होगा, ये क्लासेस ऐसा वैसा वैसा। फिर फ्रंट एंड पे और क्या होगा, कि सबसे जरूरी तो तुम्हारे रिजल्ट लगा रहे होंगे ना, रिजल्ट। आपने इधर रिजल्ट इसने लगा दिया, ये देखो, चाटे माटे कोचिंग क्लासेस। अरे बहुत रहते हैं। फिर ऐसे दो चार फॉरेनर भाया, दो तीन मावशाली क्या,
लगाने के लिए। ये स्कूल के बच्चे तो भी लग रहे तुम, हाँ ये क्या पहली दूसरे के बच्चे तो भी लग रहे तुम, 5वीं से। या सीए शेख का है। है। और तो क्या ये गोरे गोरे लोग आके सीए बनने को आ रखे हैं। कुछ भी लगाने को फोटो। तो ये मेरे को कुछ अच्छा लगता नहीं ये। अब तो अपने अपने ट्यूशन का जो फ्रंट एंड है ये एकदम बंगार करा है, अतिशय का। देखो जैसे डालते अपन, ये देख भाई तू, ये देखो, इनका भी ठीक है, इनका भी ठीक है, इनका भी ठीक है, सबका कुछ ना कुछ तो रहता है ना। पर आप लोग कुछ चीज नहीं है। ये पता है तुमको, ये सर का नाम बताओ, गेस्ट। ये वाइब्रेंट के क्या? ना ना, ये इस कोचिंग इंडस्ट्री के जनक है, फादर ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री। वीके बंसल सर है ये। इनके वजह से सारे इंडिया में कोचिंग क्लासेस चलते हैं 11th 12th के। जो तुम नहीं, चार भाई चारों तबाही, ये कुछ नहीं है, ये एक बाप सबका बाप। भाई 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 भाई, केस मार डॉन बनता डॉन। देखो सर, सर इंडिया के स्टीफन हॉकिंग यार, 8,000 में सर मिल रहे। अरे क्या। नहीं नहीं, बंसल सर का है, इसमें कर सकते हो। ये देखो, ये पता है ये कौन है? नहीं, हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी। ये पता है ये कौन है बताओ? किसी ऑफलाइन या किसी ऑनलाइन एक सिंगल बच्चे को भी पता है क्या ये कौन है? नहीं, अच्छा तुमने एक कंपनी का नाम, हाँ चलो देखो। हाँ गौरव मुंजेले, कौन है गौरव मुंजेले? नहीं पता? अच्छा गेस करो, क्या टाइप करूंगा मैं आगे? अनअकैडमी। एकेडमी सुना तो है, नाम तो सुना है ना। तो ये अन अकेडमी के दो मेन फाउंडर्स है। ये पिंटू, ये होशियार है। और ये चिंटू, ये मार्केटिंग संभालता है। जैसे ये है, अब मैं तुमको इनके थोड़े से दिखाता हूँ कुछ। प्रशांत जैन भी ना। अरे मैं नाम क्यों भूल जाता लोगों को? मेरे पास नंबर सेव है सबके, नाम भूल जाता। अन अकेडमी फाउंडर्स नेम, रोशन क्या नाम है उनका? रोमन, रोमन साइन। तो इधर देखो, रोमन रेंस का सस्ता वर्जन रोमन साइन। सारे बच्चे इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब अपन रोमन साइनी का थोड़ा सा अपन एकेडमिक जर्नी देखते हैं, है ना, इनका क्या है थोड़ा एकेडमिक जर्नी। एकेडमिक, थोड़ा आवाज कम करो ना बस, इतना सब सिखा रहा हूँ ना, देखो ना। 16 साल की उम्र में एम्स में सिलेक्शन हो गया उनका। एम्स पता है ना तुमको कितना मुश्किल है? भैया एम्स क्या रहता है भैया? एम्स जिसको डॉक्टर बनना है उसको 12th में कौन सी एग्जाम देनी पड़ती? नीट नीट। की एग्जाम देनी पड़ती है। अरे नीट आई नहीं तो तेरी नीट नहीं निकलेंगी, इधर देख। देखो, नीट की एग्जाम देनी पड़ती। नीट के एग्जाम में भरत विषय को भी मालूम है 25 लाख बच्चे बैठते, जिसमें से उसका कुछ होने वाला नहीं है। पर उसको ये भी मालूम है कि 25 लाख में से 2,500 बच्चों का एम्स में सिलेक्शन होता है। बोले तो जीरो जीरो कट और जीरो जीरो कट, 25/25,000, मतलब 1,000 बच्चों में से एक, मतलब हर साल पूरे छत्रपति संभाजीनगर में से एक या दो बच्चा या तीन बच्चा एम्स में सिलेक्ट होते हर साल। बहुत साल भी नहीं भी होते। लास्ट ईयर पूरे संभाजीनगर से दो बच्चे सिलेक्ट हुए थे एम्स में, दो। तो 16 साल की उम्र में ये दादा जो है रोमन साइनी एम्स में सिलेक्ट हुए। फिर 22 साल की उम्र में ही आईएएस ऑफिसर बन गए। कलेक्टर सुना है? कलेक्टर, मिश्रा जी थोड़ा खड़े रहो ना पीछे। किसने? चल श्लोक्या, श्लोक्या और मिश्रा जी दोनों खड़े। भले कोई बात नहीं। भले श्लोक्या थोड़ी देर खड़े रहे, आज चीज दिखेंगे तेरे को ऊपर। देख, तो 22 साल की उम्र में आईएएस बन गई है। अभी तुमने बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनी होंगी ना, कि कैसे एक बच्चा था, उसका, वो बच्चा रिक्शा चलाता था, फिर उसके पापा यूपीएससी क्लियर हो गए। अरे नहीं नहीं, एक पापा था। 12वीं फेल। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। तो ये हमारे जालना वाले, ये जालना वाले बहुत सारे ऑनलाइन बच्चे ने, देखो इनका नाम है अंसार शेख। तो ये जब 21 ईयर्स के थे तब, और इनके पापा रिक्शा चलाते थे,
तो इन्होंने, ये यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर है इंडिया के, 21 ईयर्स में इन्होंने निकाल दिया। यस, यूपीएससी क्लियर कर दिया। तो अभी जैसे ये रोमन साइनी ने आईएएस कब बन गए? फर्स्ट अटेम्प्ट में। पहले 25 लाख बच्चों में से फर्स्ट 100 में आए, और फिर यूपीएससी में 20 लाख बच्चों में से ऑल इंडिया रैंक 17 आ गया, और फिर डॉक्टर का भी सपना छोड़ दिया और यूपीएससी का कलेक्टर का भी सपना छोड़ दिया, और उन्होंने बिजनेस बनाया 28,000 करोड़ रुपीज का, 28,000 करोड़। और अभी वो भी छोड़ने में सन्यासी नहीं, इधर देखो। तो रोमन साइनी जो है ना, ये रोमन साइनी, ये जो जिनको तुम देख सकते हो, ठीक है, ये कोई ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ाई है, बहुत ज्यादा पढ़ाई, कंटिन्यू पढ़ाई, ध्यान से सुन, ठीक है। और कंटिन्यू पढ़ाई के बाद में फिर इन्होंने कौन सी कंपनी बनाई है? अन एकेडमी। बात समझ आ रही है क्या तुमको? और अन एकेडमी और एक किन्होंने बनाई है? गौरव मुंजल। भैया इन दोनों का उसमें काम क्या होता है? रोमन साइनी का शुरू में काम था टीचर का, और गौरव मुंजल का काम क्या था? गौरव मुंजल का काम था स्टुडंट्स लाने का, फोन लगाने का, हॅलो नमस्कार आम्ही कोचिंग क्लासेस मधून बोलत आहोत, तुमच्या मुलाला ऍडमिशन घ्या, ठीक है, वो वाला काम था। तो ये, और ये दोनों जनों ने मिलके जो तुम अन एकेडमी कंपनी जानते हो, वो अन एकेडमी कंपनी बनाई है, ठीक है, ऐसे। और एक प्रॉपर, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे एक बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो फिर होता क्या है उधर, और ज्यादा अच्छे टीचर्स और वेल क्वालिफाइड टीचर, सब्जेक्ट वाइज टीचर्स ला लिए जाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे स्केल अप होता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ अन अकेडमी वर्क्स। अन अकेडमी का भी वैसे ही वर्किंग मॉडल है जैसे अपने ट्यूशन का है, ऑफलाइन और ऑनलाइन, हाइब्रिड मॉडल, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऐसे। तो अभी इसमें वो बोल रहे थे कि सिर्फ एडुकेशन ही नहीं, जैसे अन अकेडमी जैसी कंपनी नहीं, कोई भी कंपनी, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, किसी को भी अगर इंडिया में बिजनेस बनाना है, जैसे रोमन साइनी और गौरव मुंजल ने मिलके 28,000 करोड़, 28,000 करोड़ प्लस की एक वैल्यूएशन की कंपनी बनाई जीरो से, ठीक है। ऑफ कोर्स जीरो से नहीं, दोनों बहुत रिच फैमिली से आते हैं, तो दोनों के पेरेंट्स ने भी एक एक दो दो करोड़ रुपए दिए थे बिजनेस शुरू करने के लिए, और पैसे अगर डूब भी जाते तो डूब जाते, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर वालों से पैसे लेते हैं और पैसे डूब जाते तो डूब जाते हैं, इनका काम कर गया। तो जो जिसके पास हमारे इंडिया में पैसा होता है, जिसका कुछ काम चल जाता है, वो आके लोगों को ज्ञान बांटते हैं कि देखो ऐसा करना चाहिए। जैसे मेरे 10th में 99% आ गए, तो फिर मैं ज्ञान बांट सकता हूँ कि यार 10वीं के मार्क की कुछ वैल्यू नहीं है। अंबानी आके बोलता है ना जिंदगी में पैसा जरूरी नहीं है, ठीक है, अंबानी के पास बहुत पैसा है इसलिए आके वो बोल सकता है जिंदगी में पैसा जरूरी नहीं है, तो उसको मालूम ही नहीं मैगी कितने में आती, उसको लगाता हूँ, कोई आके उसको 5,000 में बोल दो ले लेंगे 5,000 की मैगी, तो उसको क्या मालूम, ठीक है, ठीक है, टेंशन मत लो, इधर देखो। तो ये है गौरव मुंजल। तो फिर ऐसी, ऐसा भाषण विषण तुम सुन सकते हो। अब अपन किधर आ गए, ये तो हमेशा ध्यान से सुनना, जब तुम लोग, अब अगर तुम जिंदगी में स्केल करना चाहते हो, स्केलिंग का बिजनेस, अगर तुम जिंदगी में जो भी तुम्हारे पापा कुछ तो करते होंगे ना, सम ऑक्यूपेशन, अगर तुम उसको बड़ा बनाना चाहते हो और ज्यादा ग्रो करने चाहते हो, स्केल करना चाहते हो, तो हमेशा ध्यान रखना दो जन चाहिए रहते हैं, हमेशा दो जन चाहिए रहते हैं। जैसे दो जन को, जैसे कि मोदी और अमित शाह, तुम हमेशा देखना सक्सेसफुल बिजनेसेस में हमेशा दो जन की जोड़ी रहती है, और बहुत लंबे अरसे से दोनों की जोड़ी चलती है, ठीक है। फिर तुम और देख लो, एक तुम्हारे अलग सर, अपने अलग पांडे जी, और उनके साथ में है प्रतीक माहेश्वरी, इन दोनों की जोड़ी। तो अलग मास्टर टीचर है और प्रतीक मास्टर गैंगस्टर है, ठीक है। टीचर और गैंगस्टर की, हमेशा एक टीचर और एक गैंगस्टर चाहिए, मतलब एक है गुड बॉय और एक हमेशा बैड बॉय, दो जन की जोड़ी चाहिए रहती है, तब तुम्हारी कंपनी बड़ी हो सकती है। एक हमेशा चाहिए सीईओ और एक होता है सीएफओ, एक होता है फाउंडर जिसने कंपनी बनाई, और दूसरा होता है को फाउंडर जो आके साथ में जुड़ा और जिसने कंपनी बढ़ाई, एक जिसने बनाई एक जिसने बढ़ाई, और इन दोनों की जोड़ी रहती है जो कंपनी को बड़ा बनाती है हमेशा। अब कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई कंपनी नहीं होती, जिनके पास कोई को फाउंडर नहीं होता, कोई कोई लोग वन मैन शो होते हैं, ठीक है, एकदम खतरनाक लोग रहते हैं, लेकिन अकेला चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। तो जैसे, नहीं नहीं वो नहीं, अकेला चलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे गौतम अडानी देख लो, योगी आदित्यनाथ देख लो, ये बहुत मुश्किल होता है। क्या मुकेश अंबानी के भी एसोसिएट्स होते हैं? यस, बिल्कुल। भैया गौतम अडानी के भी पीए होते होंगे ना? हाँ, बहुत सारे। मुकेश अंबानी के भी बहुत सारे एसोसिएट्स है, फैमिली है, पूरी फैमिली बिजनेस रन करती है, ठीक है। बच्चा है, बच्चा भी बिजनेस रन करता है, ठीक है। बच्चा जो है पार्टनरशिप में वगैरह पूरी हिस्सेदारी में उतना समझदार है, वो भी ध्यान रखता है पूरा।
और फिर भैया मुकेश अंबानी का तो जो पीए होगा, मुकेश अंबानी को उस पे कितना भरोसा होगा। वो सारे मुकेश अंबानी के काम जानता है, सारे राज जानता है, सारी चीजें। उस पे कितना भरोसा रहता होगा मुकेश अंबानी को, बिल्कुल। तो मुकेश अंबानी, फिर ये अमीर लोग क्या करते हैं, अपने एसोसिएट्स को गिफ्ट करते हैं। ठीक है। 1600 करोड़ का घर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, पर्सनल असिस्टेंट, कुछ अपन देखते हैं। ये एक तो मैं याहू यूज करता हूँ ना, तो इधर साला पूरा एक तो आता नहीं है। देखो, ये है मनोज मोदी, नाम है इसका। तो ये मुकेश भाऊ अंबानी के साथ में है। और ये एक अरसे से 30 साल 40 साल से काम कर रहे हैं। तो मुकेश अंबानी ने उनको क्या गिफ्ट दिया, 1500 करोड़ का घर गिफ्ट दिया। 1500 करोड़ का घर, और ऐसे नहीं कि 40 साल करने के बाद दिया, इन 40 सालों में भी बहुत कुछ देते हैं। बहुत सारा। हाँ, आराम से। तो अभी देखो, अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। दो प्रकार के लोग होते हैं, दो प्रकार के। किसी दिन तुम समझदार बनोगे इस बात को समझने के लिए, मेरा काम है मैं आज ये बात बताऊं। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक, जो ये जो तुम अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, दोनों भी ये एक ही टाइप, ये फर्स्ट टाइप के लोग हैं। इनको पैसे से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, पैसा आए पैसा डूबे पैसा कुछ भी हो। एक, हाँ, एक टारगेट है कि पैसा बने। लेकिन इनको वो 1500 करोड़ का घर, और 3000 करोड़ की बिल्डिंग, और 30 लाख की घड़ियाल, और 40 करोड़ की फरारी, इससे इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये लोग ऐसे ही रिक्शा में बैठ के चले जाएंगे। इनको कोई हाव नहीं है उस चीज की। क्योंकि इनको उस पैसे की हाव नहीं है, इसलिए ये लोग उस मुकाम पर बैठे हैं, इतना पैसा ये हैंडल कर पाते हैं। नहीं तो पैसे के साथ जो प्रेशर आता है, लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते। जिसको पैसे की हाव नहीं होती, तुम देखो, ये मुकेश भाई अंबानी जो शर्ट पैंट पहनते हैं, ये शर्ट अभी भी, ये 2000 का ही शर्ट है। मतलब 2000 का ही, हाँ ठीक है, अपने को लग सब बाप रे 2000 कितना ज्यादा हो गया। लेकिन शर्ट अगर लेने रहे इनको तो 2 लाख के भी मिलते हैं। एक शर्ट कॉटन का 2 लाख का भी मिलता है। लेकिन ये गुजरात में ऐसी सादी सुदी दुकान है, एक गाँव में जिधर ये बड़े हुए हैं, उसी दुकान पे जाके ये अपना कॉटन शर्ट मंगाते हैं वहां से। 2000 रुपए का इनका शर्ट है, पैंट है। सिंपल शर्ट पैंट पहनते। तुम देखो, हाथ में घड़ा है, दोनों हाथ में घड़ी नहीं होगी। भैया बड़े लोगों के पास घड़ी होती है, बिल्कुल। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। और एक्चुअली दो दो घड़ी होती है। ठीक है, बड़े लोगों की। अब तुम, अब ये कैसा है, अब मैं जो तुमको चीजें पढ़ा रहा हूँ, योगी जी के हाथ में घड़ी देख रहे हो, दिखेगी। और कैसी पहनी, सीधी की उल्टी, उल्टी उल्टी पहनते हैं बड़े लोग, कभी भी ऐसे दिखते हैं जल्दी टाइम, क्योंकि कोई मीटिंग चल रही होती है, तो मीटिंग में हाँ हाँ हेड नॉड कर रहे होते हैं। तो ऐसे चोरी चोरी चुपके चुपके हाँ घड़ियाल देख लेते हैं। ऐसा देखना अच्छा नहीं लगता ना, घुमाना पड़ता है ना, तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता ना, अरे ये सामने वाला टाइम देख रहा है साला, भाव नहीं दे रखा आपने। ठीक है, तो फिर ये हमेशा। और योगी जी की रिस्ट वॉच ऐसी, मतलब लाइक, ये तो अभी ऐसे है, ऐसे बच्चों की जैसी घड़ियाल रहती है इनकी। कोई फेमस घड़ियाल, एंटीक कलेक्शन कुछ नहीं रहता है। हाँ, किसी ने गिफ्ट वगैरह दी होती तो वो यूज कर लेते हैं। नहीं तो ऐसे 2-3 हजार की घड़ी पहन लेते हैं, नॉर्मल जो काम चल जाता है, ऐसे ऐसे रहते हैं सिंपल। जो हाईएस्ट लेवल के अचीवर्स रहते हैं, योगी आदित्यनाथ इंडिया का कितना पैसा संभालते हैं, करीब करीब ये इंडिया का 20 लाख करोड़ रुपए, इतना पैसा यूपी उत्तर प्रदेश कंट्रोल करते हैं पूरा। इतना पैसा, इतना एसेट मैनेज करते हैं ये। लेकिन ही विल लिव अ सिंपल लाइफ। सिंपल खाना खाएंगे, नीचे बैठ कर खाना। मुकेश अंबानी भी नीचे बैठ के खाना खाते हैं घर में, आसन डाल के। डाइनिंग टेबल कुछ नहीं रहता है। तो जो लैविशनेस लगता होगा तुमको, हाँ गेस्ट वगैरह आते हैं, बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, इसलिए घर पे डाइनिंग टेबल है। लेकिन नॉर्मल रहता है, घर का दाल रोटी सब्जी खाते हैं आज भी। कोई रोज पालक पनीर बन रहा, वेज कोल्हापुरी में कुछ 17 पकवान है, कुछ नहीं, दाल रोटी सब्जी खाते हैं सिंपल। और वो भी घर का बनाया हुआ। ठीक है, 17 जन नहीं रहते, बहुत सिंपल सा खाना खाते हैं। तो अब मैक्सिमम बच्चों की, मैक्सिमम, अब तुम तो बच्चे हो, बच्चे के थोड़ी ना कुछ कर पाते हैं। जो बड़े लोग रहते हैं ना, बड़े लोग, वो बड़े लोगों को पैसे का अटैचमेंट नहीं रहता, वो डिटैच रहते हैं हमेशा, डिटैचमेंट ऑफ मनी। पैसे से डिटैच होना मतलब पैसे से नफरत नहीं करना। ठीक है, लेकिन इतना काम करना कि, और कि तुम्हारे पास पैसा जो है नॉर्मली आ ही जाएगा, तुमको फर्क नहीं पड़ता पैसा आए नहीं आए, बने बिगड़े, उस चीज से तुमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो इस वर्ड को डिटैचमेंट बोलते हैं, हाईएस्ट लेवल पे जो लोग रहते हैं। ठीक है, ये इंडियाज बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर। एक तो भाई स्पेलिंग ही जितनी हार्ड है। तुम इनको कोई भी स्टडी कर लो, जैसे रितेश अग्रवाल, मैं जिस कॉलेज में था वहां के रितेश अग्रवाल है। ठीक है, ये LNM IIT जयपुर।
इन्होंने भी कॉलेज ड्रॉप कर दिया था, ये भी सेकेंड ईयर में जब थे इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। फिर ये सचिन बंसल भी नहीं हुआ। ये इंडिया के सबसे अमीर लोग हैं, लेकिन तुमने नाम सिर्फ अंबानी और अडानी का सुना है, बाकी का तुमने सुना ही नहीं है। फिर फ्लिपकार्ट इन्होंने बनाया, फ्लिपकार्ट तो सुना है ना, फ्लिपकार्ट नाम सुना होगा, इनका नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि जो मोस्ट मैक्सिमम अमीर लोग रहते हैं वो कभी आगे भैया दिखते ही अभी नहीं पड़ते। फ्लिपकार्ट तो वॉलमार्ट ने लिया ना। पता नहीं अभी क्या है। आनंद महिंद्रा तो सुना होगा, कभी दिखते होंगे चेस के वीडियो में समय रैना के साथ में। महिंद्रा ग्रुप तो सुना है ना तुमने, महिंद्रा की वो रेंज रोवर और वो कुछ तो गाड़े गुड़े कुछ आती ना ऐसी, हाँ जो भी कुछ आती। उदय कोटक सुना है, कोटक बैंक। फिर ये है बायोकॉन, ये इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। बायोकॉन सबसे बड़ी दवाइयाँ, ड्रग्स, केमिकल्स बनाने वाली जो कंपनी है वो है ये। ठीक है, ये और ये इंडिया की और ये 23 ईयर्स की थी जब इन्होंने ये किया। और तुम बच्चों मैक्सिमम ऐसे अमीर लोगों को तुम स्टडी करना, तुम अभी ये लिस्ट है ना पूरी, तुम निकालते बैठना कि कौन किधर से पढ़े, तो यू विल फाइंड दैट 60% लोग आईआईटी से पढ़े हैं, या इंजीनियर बैकग्राउंड है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बैकग्राउंड है, या फिर एक बार जिंदगी में बहुत ज्यादा मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा हुआ है। तीन चीजें आती है, तीन सब्जेक्ट्स, एक्चुअली 4 सब्जेक्ट्स, चौथा सब्जेक्ट बाद में आता है। पहले 3 सब्जेक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट रहते हैं, जो बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हैं उन्होंने इन तीन में से एटलीस्ट कोई तो भी 2 सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, और बहुत ज्यादा होशियार रहते हैं वो उस सब्जेक्ट में। जैसे जैसे अपने ट्यूशन में मान लो 10th स्टैंडर्ड का कोई भैया या दीदी, तुम अपने दिमाग में ला लो, ऑफलाइन बच्चों को शायद थोड़े नाम ज्यादा पता होंगे। अब हमला तो हो ही चुका है, तो हमला का प्रति उत्तर देंगे अपन। हाँ वो तो है। बंद कर थोड़ा, नहीं। मार देंगे। गालियाँ लोग इसलिए गाते हैं। देखो तो जो सबसे ज्यादा अमीर लोग होते हैं वो एक तो ये 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, या एक दो ये 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, या एक दो ये तो 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। भैया फिजिक्स और मैथ पढ़ने से क्या फायदा होता है? तो फिजिक्स और मैथ पढ़ने से जो हाईएस्ट लेवल के पैसे कमाने वाले लोग रहते हैं उनका नाम रहता है सीटीओ। सीईओ नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं, सीटीओ नाम रहता है, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर। भैया अगर मैथ्स और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो, मैथ्स और इकोनॉमिक्स अगर पढ़ते हैं तो सीएफओ। मैथ्स और इकोनॉमिक्स अगर पढ़ते हैं, बिल्कुल वेरी गुड, सीएफओ, उसका नाम रहता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और भैया अगर फिजिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसका नाम रहता है, जनरली उन लोगों का नाम रहता है सीईओ। जैसे तुम अगर देख लो गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर सुंदर पिचाई। पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्य नडेला। नाम सुने हैं ना कुछ तो, थोड़े बहुत तो ये जो डिग्रीज है ना, ये हाईएस्ट लेवल के कैलिबर पे जो लोग काम करते हैं ना, जैसे मुकेश अंबानी कौन है? मुकेश अंबानी का खुद के कंपनी में क्या रोल है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। भाई मुकेश अंबानी ने मैथ्स पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, हाउ, किधर से पढ़ा है? खुद के पापा के स्कूल से। ठीक है, तो भाई धीरू अंबानी भाई स्कूल। अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, उधर की फीस 1 करोड़ है साल की। लेकिन तब नहीं। भी तुम्हारे पास 1 करोड़ रहे तो भी कोई गारंटी नहीं कि तुमको एडमिशन मिलेगा। वहां पे इंडिया के टॉप बिजनेसमैन बच्चों को और सम वेरी यूनिक प्रोडिजी बच्चों को एडमिशन मिलता है। ठीक है, दिस इज देयर बैच एवरी ईयर, हर साल। ये 12th स्टैंडर्ड तक रहता है, फर्स्ट से 12th तक रहती है स्कूल, नर्सरी से 12th तक। सबसे अमीर बच्चे, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, ओम के बच्चे बच्चे वो सब इधर पढ़ते हैं। भैया तो भैया क्या 13 लाख रुपया ईयरली। ना 1 करोड़ रहता है 11th वो। का। अरे भैया वो 13 लाख ऑफिशियल है, अनऑफिशियल एडमिशन लेने के लिए 1 करोड़ देना पड़ता है। ठीक है, अभी यू डोंट नो कितना कुछ कुछ गुड़बिड़ चलते रहते हैं। तो और ये कौन चलाते हैं? ये उनके वाइफ चलाते हैं, नीता अंबानी। वो मुंबई इंडियंस दिख रही है, इतनी बड़ी मुंबई इंडियंस की भावी टीम। देख, ठीक है, ये सारे इसमें तुमको एक आधा फेमस कोई तो भी बॉलीवुड का कोई दिख जाएगा, रुको। क्लास ऑफ 2019, एक आधा। ठीक है, अभी ये सब तो भैया क्या यही रहने से हो सकते नहीं? अभी बहुत सारे, अभी तुम देखो, जो मैंने तुमको ये लिस्ट बताई, जैसे रितेश अग्रवाल है। रितेश अग्रवाल बिल्कुल एक ऐसे फैमिली से आते हैं जो कि तुम बच्चों जैसी है। ठीक है, हाँ, ये आज इनका सबसे बड़ा इंडस्ट्री चेन है, जेट मार्केट में, वेपन्स मार्केट में इनका सबसे बड़ा स्टॉक है। अलग अलग कंपनी में, तुमने शार्क टैंक देखा होगा, उसमें भी बैठते हैं ये।
तो कितने सारे कंपनियों में इनके करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट है। ये सचिन बंसल, विनी बंसल, दोनों जन एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। आनंद महिंद्रा ठीक है, थोड़ा बॉर्न इन रिच फैमिली। ये किरण मजूमदार, नहीं मजूमदार भी मेरे है, श्रद्धा शर्मा अमीर है, भाविश अग्रवाल, एकदम कोई नहीं, एकदम मिडिल क्लास फैमिली। ओला, सुना है ना, ओला कैब्स, टैक्सी वगैरह करते हैं ना। कभी तुम मुंबई पुणे कभी घूमने जाना, अभी तुमको लगेगा, भैया कैसे बड़े बड़े लोग हैं, क्या क्या है, ऐसे नहीं। तुम भी जाओगे, वहां रहोगे, तुमको भी आदत होगी, तुम भी ऐसे ऐप्स यूज करोगे, हो जाएगा, है ना। ये पेटीएम, बिल्कुल ग्रास रूट मिडिल क्लास मैन, एकदम जैसे तुम लासुर में बच्चे हो, जैसे तुम ऑनलाइन बच्चे हो, जैसे तुम्हारी फैमिली, जैसे तुम्हारे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन है, ऐसे फैमिली में से निकलकर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी। पेटीएम तो सुना है ना, पेटीएम करो, सुना है ना, ये पेटीएम के मालिक है ना। पेटीएम कोई चाइनीज कंपनी नहीं, इंडियन कंपनी। ये जोमेटो, दीपेंद्र गोयल, पंकज चड्डा, ठीक है। कुणाल शाह, क्रेड, क्रेड यूज करते हैं बहुत सारे, फोन पे जीपे की जगह क्रेड भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग, है ना। इनमोबी, आईडीजी, अभी तुमको बहुत सारे कंपनियों का पता ही नहीं होगा कि क्या होता है, शॉप क्लूज, अलग अलग ये प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं। वेदांता, वेदांता ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। टाटा ग्रुप तो पता ही, रतन टाटा, अब ठीक है, रतन टाटा वॉज इन बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ रिचेस, लेकिन क्या क्या अमीर घर में पैदा हुए वाले बच्चे क्या बुरे लोग रहते हैं क्या? नहीं, हाँ बिगड़े हुए रहते, जनरली 80% बिगड़े हुए रहते, 20% आर वेरी गुड, बहुत अच्छे रहते, मन के भी बहुत अच्छे रहते और बहुत काम करते। रतन टाटा देखो, जितना पैसा कमाते थे 90% हर साल दान ही दे देते थे, है ना। 10% से अपने जितने टाटा ग्रुप में इतने सारे लोग जो काम कर देते थे, हर साल उनकी सैलरी बढ़ाते रहते थे। हर साल महीने के 1,000 रुपए, 2,000 रुपए सैलरी बढ़ाते रहते थे। तो 2001 में अगर कोई टाटा कंपनी में जॉब को लगा 12 लाख रुपए साल से, अगर महीने के 1 लाख, तो 2025 में आज वो 2 करोड़ रुपए कमा रहा है साल के। 12 लाख से लगे वाला व्यक्ति आज 2 करोड़ रुपए साल के कमा रहा है, टाटा कंपनी में लगाओ, 25 साल जिसने टाटा को दिए हैं। संजीव बजाज, अपने संभाजी नगर में सुना है ना, कितना बड़ा बजाज का प्लांट है ना। उधर सारे हीरो होंडा और वो सारे जो बजाज वगैरह जो सारे स्कूटीज और पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं ना बजाज के, वो लगते हैं। बिरला ग्रुप, इनका अब ये जो इतने भैया, आदित्य बिरला, अंबुजा सीमेंट सुना है, एसीसी सुना है, अल्ट्राटेक सुना है, ये सब उनका है, आदित्य बिरला, ठीक है। ये देखो इधर क्या क्या लिखा है, अल्ट्राटेक सीमेंट इनका सबसे बड़ा है। भैया ये अमीर लोग कुछ इतना इनके पास पैसा रहता तो कुछ देते नहीं, समाज को देते ना। ये आदित्य बिरला ने क्या किया, आदित्य बिरला ने बनाया बिरला इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे इंडिया का आईआईटी, 2 4 आईआईटी छोड़ने के बाद बिट्स ये सबसे पिलानी। फेमस कॉलेज है। बिट्स पिलानी, अपने लासुर से अभी एक ही भैया इधर पढ़ा है, वेदांत जाजू, ठीक है भैया। इधर इधर पैसे दे के ऍडमिशन होता क्या? नाही, इधर एक्झाम रहती भैया। आणि एखादा बहुत अमीर इंसान रहा, आणि पण उसका बच्चा एकदम ढगोड़ा रहा, तो वो भी ले सकता है? नहीं, एग्जाम से। भैया इधर कुछ आरक्षण रहता क्या? नहीं, सिर्फ मार्क्स से होता, मार्क्स लाने पड़ते हैं। 12th में एग्जाम रहता, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैथ्स या बायोलॉजी चॉइस रहता, मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट रहते, और मार्क लाके बताने पड़ते हैं भैया। इधर इधर अगर लग गया तो क्या रहता है, जैसे कॉलेज का मैं तुमको बताता हूँ, बिट्स के अंदर का सेमिनार हॉल है ये इनका, ठीक है। तो तुम पढ़ सकते हो इधर। भैया बहुत महंगा रहता होगा, तो जो बच्चों के घर में फीस भरने के पैसे नहीं, उनको 0% ब्याज पे 4 साल की फीस कवर हो जाती है। फिर भैया पैसे लौटाने तो पड़ेंगे यार, तो फिर तुम्हारा पढ़ लिख के पगार भी तो लगेगा। जब तुम्हारा साल का 60 लाख रुपीज का पगार लग रहा है, और तुम्हारी 4 साल की कॉलेज की फीस 20 लाख है, तो अपने 4 महीने के पगार में तुम्हारी कॉलेज की पूरी फीस भर देंगे, अगर वहां सिलेक्ट होके पढ़ लिख गए तो, ठीक है। तो ये अमीर लोग जो है, और ज्यादा टैलेंट को कल्टीवेट करने के लिए और होशियार होशियार बच्चे बनाने के लिए, सच अमीर लोग ये कॉलेजेस बनाते रहते हैं, ठीक है। मेहता ग्रुप है, टॉरेंट बहुत बड़ी कंपनी। गोदरेज तो सुना ही है, गोदरेज तो एक तो तुमने हेयर डाई सुना है, लेकिन सबसे ज्यादा इनका क्या चलता है, सिक्योरिटीज में चलता है ना। गोदरेज का फ्रिज सुना है तुमने, लॉकर्स नहीं सुना क्या? और सबसे बड़े तो ये एसेट मैनेज करते हैं, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, अंबानी ग्रुप, धीरू भाई अंबानी, ठीक है। तो फिर ये लक्ष्मी निवास मित्तल, जिनका कॉलेज है वो LNM IIT, ठीक है। उसके बाद में संजीव बिखचंदी, इन्फो एज, नंदिनी नीलकनी, इन्फोसिस, ठीक है। हाँ, नंदन नंदन नीलकनी। तो ये अब जो तुम्हारा आधार कार्ड का रहता है, फिंगरप्रिंट वगैरह, वो सारे मशीन से इनके बनते हैं, सारे सेतु केंद्र ये लोग चलाते हैं। बहुत, ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है सारे के सारे, सारा का सारा एकदम एक बड़े से बड़े बिजनेसमैन है सारे के सारे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल ही है, बहुत सारे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स भी है। बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों रुपयों की कंपनी है। रितु कुमार वन ऑफ द मोस्ट फेमस है,
इनकी अभी मेरे को इनका ब्रांड का नाम नहीं पता, लेकिन ये जितना तुम ये सियाराम और ये अलग अलग सब्यसाची नाम सुने कि तुमने ऐसे, तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, ये इनकी एक ही इनकी है, बस वो अलग अलग ऐसे नाम दिखाते हैं। हाँ, सियाराम कलेक्शन और ऐसे दिखाते हैं ना। हाँ वो तो ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, ये एक ही व्यक्ति के होते हैं ऐसे। बहुत सारे लोग हैं। अभी मोबीविक वगैरह ये यूज होता है तुम्हारे मोबाइल फोन वगैरह में। भलते लोग हैं। तुम इन जितने भी लोग हैं, सबसे अमीर अमीर जो लोग हैं, ये छोटे बच्चों में देखो, पेपर एंड पार्सल्स। तो ये भी अभी करीब 12,000 यूनिक पिन कोड्स पे ये बच्चा जो है कुरियर्स वगैरह सेंड करते हैं ये लोग। देखो, ये है तृष्णित अरोरा, टीएससी सिक्योरिटी सॉल्यूशन। ये है श्री लक्ष्मी सुरेश, सीईओ है ये देखो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मैंने तुमको पढ़ा ना, तीन बड़ी चीजें रहती, सीईओ, सीएफओ, सीटीओ। और सीईओ कब बन सकते हो? जब तुमने बहुत ज्यादा फिजिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ा है, उसका नॉलेज है तुमको, बहुत सारा फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा है तुमने जिंदगी में, अभी 10th तक, 11th 12th में, आगे कॉलेज में, कॉलेज के बाद भी तुमको पैशन है बहुत सारा फिजिक्स मैथ्स पढ़ने का, तो सीटीओ बन सकते हो। और अगर तुमको फिजिक्स नहीं पसंद, तुमको मैथ्स पसंद है और इकोनॉमिक्स पसंद है, कॉमर्स वगैरह वो चीजें पसंद है, तो तुम सीएफओ बन सकते हो। लेकिन ये तीन सब्जेक्ट रहते हैं। और भैया आपने फोर्थ सब्जेक्ट भी बताया, वो जो आगे चल के पढ़ते हैं लोग, तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आगे चल के पढ़ते हैं? शुरू के जिंदगी में पढ़ते हैं फिजिक्स, मैथ और इकोनॉमिक्स, और बहुत आगे जाने के बाद में एक या दो सब्जेक्ट, उसको मैं कहूँ हिस्ट्री और फिलोसॉफी, दो अलग सब्जेक्ट है ये, ठीक है, या एंथ्रोपोलॉजी। ये ये थ्री सब्जेक्ट है, ये पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी, इंसान कैसे सोचते हैं उसकी स्टडी। हाँ, थोड़ा साइकोलॉजी पकड़ लो, ठीक है, हाउ ह्यूमंस थिंक, हम इंसान सोचते कैसे हैं, ऐसा, वो सारी चीजें। तो उसमें वो साइकोलॉजी उसका छोटा सा बच्चा ही है, एंथ्रोपोलॉजी का, वो आ ही जाता है उसमें, ठीक है। तो तुम ये बन सकते हो अभी। इसमें पता है, हाँ दीदी, हाँ, ये बाकी है ना, ये वाला चक्कर, वो उधर पार कर, राइटिंग पैड ऊपर देखो, एकदम से मैं देता हूँ। पेपर बचे है क्या इसमें, कि वो सारे हो गए? ये अभी अभी सेकंड वाले दे रहा हूँ। ये कुछ खतरनाक लोग हैं, अभी इससे पैसा मांगेंगे ये वेबसाइट शायद अपने को। पैसा मत मांग, पैसा मत मांग। ये देखो, ये सबसे अमीर लोग हैं, अमीर नहीं, ये वो लोग हैं बच्चों, जो अभी जिनको तुम स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। ये ऐसे है कि भैया लासुर चार्जिंग स्टेशन फुल हो गई। हाँ ठीक है, लासुर स्टेशन जैसे जगहों पर जन्म हुआ, पले बड़े बड़े बने, ठीक है। और ये इंडिया के टॉप 10 सेल्फ मेड लोग हैं, सेल्फ मेड। इनके ऊपर किसी का, अमीर व्यक्ति का हाथ नहीं था। इनके पापा अमीर नहीं थे, इनकी कोई मम्मी कोई बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, इनके कोई मम्मी पापा इंजीनियर डॉक्टर नहीं थे, ठीक है। ये एकदम सादे सुधे लोग थे, सादे सुधे फैमिली से आए वाले लोग हैं। और आज ये इंडिया के सेल्फ मेड, खुद की मेहनत पर बने हुए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोगों में आते हैं। वो भी लोग अच्छे होते हैं जो जनरेशनल वेल्थ से बनते हैं, जिनके फैमिली में बहुत अमीरियत थी और वो उससे और बड़े बने। उनके फैमिली का 100 करोड़ का बिजनेस था, उन्होंने 10,000 करोड़ का बना दिया। और वो भी लोग अच्छे रहते हैं जिनके फैमिली के पास कुछ नहीं रहता, और उधर से उन्होंने 2,000 करोड़ बना दिया। कोई जीरो से 2,000 करोड़ बनाए, जीरो से 2 करोड़ भी बना के बताए, और कोई 100 करोड़ से 10,000 करोड़ भी बना के बताए। दोनों भी बहुत अच्छे लोग होते हैं जो वेल्थ जनरेट कर पाते हैं। बहुत मुश्किल रहता है वेल्थ जनरेट करके बताना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। और खुद के कंपनी में हजारों लाखों लोगों को नौकरी देना, उनका घर चलाना, उनको पगार देते हो तो वो लोग अपने बच्चों की फीस भरते हैं, उनको पगार देते हो तो वो अपने घर का खर्चा चलाते हैं, उनको पगार देते हो तो वो अपने जो भी फैमिली के खर्चे होते हैं, मेडिकल खर्चे रहते हैं, वो उठा पाते हैं, तो उनका घर चलता है हजारों लाखों लोगों का, ठीक है। ये सारे के सारे लोग हैं, देखो, इतना है। पेटीएम तो 18,000 करोड़ की कंपनी है फिलहाल। कुणाल शाह है, 1,200 करोड़ की कंपनी है। सचिन बंसल है, 8,000 करोड़ की कंपनी है। जीरोदा है, जीरोदा तो ऐसे ही, ये तो टेलीकॉलर थे। जैसे तुमको बाईजूस के और अन अकेडमी के फोन आते हैं क्या कभी? हेलो, हम ये बोल रहे हैं, आपके बच्चे ने मैम वेबसाइट विजिट करी थी हमारी, ठीक है। तो मैं बस बताना चाह रहा था आपको कि अन अकेडमी हमारा प्लेटफॉर्म कैसा है। ऐसे टेलीकॉलर रहते हैं ना, टेलीकॉलर अलग अलग क्लासेस वगैरह से, कोई भी प्रोडक्ट का फोन आता है ना,
ठीक है ना, हाँ, कोई भी वेदांतु का और किसी भी चीज का। तो ये नितिन कामत जो है, कामत ब्रदर्स दोनों भी, ये तो टेलीकॉलर थे, वो काम करते थे। तो ये तो फोन, लोगों को फोन लगाते थे, और इनकी पगार थी तब 6,000 रुपये महीना। और वहां से आज ये नितिन कामत जो है, दोनों भाई है, नितिन और निखिल। ठीक है। तो आज तुम इनकी पहुंच देखो, तो आज तो ये मोदी जी के साथ बैठते हैं, आज तो ये एलॉन मस्क के साथ में बैठते हैं, है ना। ये दिख रहा है तुम्हारा ग्वारिया एंड बुर्रिया। ठीक है। मतलब इनके यूट्यूब चैनल का पहला एपिसोड ही मोदी जी के साथ में। ठीक है। और ये व्यक्ति एक जमाने में 6,000 रुपए में टेलीकॉलर, 6,000 रुपए महीने का टेलीकॉलर का काम करता था ये। क्योंकि ये 10th पास था, 12वीं फेल बच्चा था ये, 12वीं फेल। और आज ये इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में, और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और मोस्ट गिविंग पर्सन में। इतना पैसा कमाता है, 99% हर साल दान कर देता है। फिर हर साल 1,000 करोड़ कमाता है, फिर 990 करोड़ दान कर देता है। फिर अगले साल कमाता है, उसमें से दान कर देता है। ऐसा चालू रहता है भाव। खुद की पर्सनल वेल्थ, लोगों की सैलरी वगैरह तो सब देता ही है, खुद की कंपनी चलाता ही है, उन लोगों की सैलरी बढ़ाता भी है। और खुद जितना कमाता है उसमें से 99% दान दे देता है। ठीक है। फिर भाविश अग्रवाल, ये तुम भी बन सकते हो देखो। लेकिन तुम मैक्सिमम लोगों का निकालना, मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के रहेंगे। टेक, टेक आता है लोगों को। टेक भैया, टेक मतलब क्या, कंप्यूटर चलाते आता है, कोडिंग आती है, टेक्नोलॉजी आती है। फिर भैया हम सबसे अच्छी कोडिंग कहाँ से सीख सकते हैं, तो उसके लिए तो इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसना पड़ता है। वो तेरे पीछे रहती है उस वाले की बुक, व्हाइट कलर की, उसमें कुछ कागज रखे वाले हैं। वो कागज निकाल, मुझे दिखा। पहले कागज पे क्या लिखे वाला है? वर्ग, वर्ग कौन सा है सबसे ऊपर, फर्स्ट लाइन में क्लास कौन सा है सबसे ऊपर, फिफ्थ, 5वीं है, वो नीचे रख दे। 8वीं है तीसरे। पेपर 2 दिख रहा क्या? वो दीदी को दे। हाँ, वो दीदी को बोलना 8वीं का है बोलना, जो अभी आप वो दीदी को बोलना जो राइटिंग पैड आप लेके गए, उस पे का है ये। 8वीं की ली ना। पेपर 2 है ना, बुद्धिमत्ता आणि मराठी, मराठी आणि इंटेलिजन्स टेस्ट। हाँ, दे दे। और तन्मय, वो 7वीं 8वीं के आंसर की तू जो अभी लेके जा रहा, 1 से 1 775, वो दीदी के हाथ में से 1 मिनट ओएमआर लेके देखना कि वो 7th 8th के जो ओएमआर है क्या सारे। नहीं तो बीच में चौथी 5वीं 6ठी के होंगे। दीदी के हाथ में से ओएमआर 1 मिनट लेके देखना, दीदी को बोलना 1 मिनट दिखाओ, 7वीं 8वीं के जो क्या बोलना, आधा चेक करे वाला 1 से 75, ये वाली आंसर की 101 से 175 की। हाँ हाँ, पर वो देवाच फोर्थ ये फिफ्थ के ऐसा। बच्चों का अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ। क्या डाउनलोड नहीं हुआ? अरे वन भैया, किधर हो, देख हो गया, मैं देख 4 5 6, कितने सारे, 21 है। ठीक है। ये है मतलब, और मतलब ये है बच्चों कि द कंपटीशन इज डेड, डेड सीरियस, एकदम खतरनाक हार्ड कंपटीशन है। मैं जैसे अभी बहुत ज्ञान की बात है, लिखने की कोई जरूरत नहीं तुमको, फिजिक्स मैथ इकोनॉमिक्स थोड़ा, लेकिन ये है, ये 3 सब्जेक्ट जो पढ़ता है। और हाँ, मैं एक लिखना भूल गया आज के टाइम में, क्योंकि तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो ना, और तुमको मिडिल क्लास फैमिली से अगर बड़ा बनना है, सबको तो नहीं बनना रहता। जिसको बनना रहता है उसमें बचपन से एक ट्रेट रहता है, ट्रेट भैया। ट्रेट मतलब क्या? ट्रेट मतलब गुण, उस बच्चे में दिखाई पड़ता है। वो रहता है 3 गुण, जिसके बारे में मैं आज एजुकेशनल ग्रुप पे मीटिंग में भी बात करने वाला। 3 गुण, 3। जिन बच्चों में ये 3 गुण बचपन से नेचुरली दिखाई पड़ते हैं, नेचुरली, या उनके साथ कुछ जिंदगी में ऐसा हो जाता है जिसके वजह से उनमें ऐसे गुण दिखाई पड़ते हैं, वो बच्चे बहुत दूर जाते हैं। फर्स्ट इज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस म्हणजे हार्डवर्क करना, और हार्डवर्क करते समय चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, उसमें रोना धोना नहीं, उन सारी मुश्किलों को पार करके निकलना। छोटी मोटी चीजें, जैसे धोनी की ट्रेन में, धोनी का कोई फ्लाइट मिस हो गई थी एक बहुत जरूरी क्रिकेट मैच के लिए, तो उधर वो रोता नहीं बैठा, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, रोता नहीं बैठा, मेहनत करता रहा। एंड्योरेंस मतलब बहुत, मतलब बहुत हार्डवर्क करना। आजकल के बच्चों में प्रॉब्लम रहता है ना, आजकल के बच्चों को हार्डवर्क करना नहीं है। आजकल के बच्चों को हमेशा शॉर्टकट चाहिए। टेक्स्ट बुक पढ़ के आंसर नहीं ढूंढना है, फटफट ऑल इन वन या गूगल से आंसर ढूंढ लेना है। आज के बच्चों को घर पे जाके वापस पेपर रिसॉल्व नहीं करना है, उनको आंसर की आ गई करेंगे, नहीं इतने करेंगे, ऐसा है, यूट्यूब से लेक्चर कर लेंगे जल्दी। आज के बच्चों को जो है रिवीजन नहीं करना है, एग्जाम से पहले रिवीजन करेंगे कैसे? जिसने मेहनत करी होगी उसने शॉर्ट नोट्स बुक अलग से बनाई होंगी। अब जो आजकल के बच्चों में ये है ही नहीं।
फिर मेहनत करेंगे नहीं तो बहुत सारे बैकलॉग गोड़ा हो जाएंगे। बैकलॉग समझता है ना, काम जो बचा हुआ है। अरे भैया ने होमवर्क दिया था रह गया, अरे भैया ने रिवीजन करने को बोला था रह गया, अरे स्कूल का कंप्लीशन करने के चक्कर में ट्यूशन को 2 4 दिन छुट्टी मारी, सोचा था रिकॉर्डिंग कर लेंगे पर कभी करीस नहीं। कुछ भी हो सकता है। मतलब बहाने ढूंढना, फाइंडिंग एक्सक्यूजेस, ये आजकल के बच्चों के ट्रेट रहते हैं। और स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाना। जब भैया बहुत डांटते, भैया एकदम पेपर दे रहे, भैया ने डायरेक्ट बोल दिया आज सर जी का होमवर्क चेक होगा, अनकरिश ने वाला महीने भर से, और फिर 2 दिन में 10 घंटे का होमवर्क करना है, आज 5 6 घंटे, कल 5 6 घंटे विथ राइटिंग वर्क। ठीक है, जब इतना सारा करना है तो हैंडल नहीं हो पा रहा, तो ये दिस इज एंड्योरेंस। 2 मिनट, हाँ ना। फिर द अनदर वन इज इंटेग्रिटी। आजकल के बच्चे ऑनेस्टी नहीं रहते। जब प्रिपरेशन चल रहा है, बहुत सारे ऑनलाइन बच्चों में प्रॉब्लम होता है, ऑफलाइन में भी होता है, ऐसे कुछ नहीं, ऑफलाइन में भी बच्चों को मौका मिल जाए तो चीटिंग मार लेंगे वो। ऑनलाइन का ही नहीं, ये है कि जब प्रिपरेशन चल रहा है दे विल चीट। विराट कोहली ऐसे करता है क्या? विराट कोहली की सुबह 4 बजे ट्रेनिंग को जाना है, और कोच कुछ आते नहीं उठ के, कोच ये एक्सपेक्ट करते हैं कि विराट कोहली है, मम्मी डिस्टर्ब मत करो। अरे मैं बहुत जरूरी चीजें सिखाता हूँ यार, आपको समझ नहीं आता। अरे ठीक है, 5 मिनट से कुछ नहीं होता, लासुर में ही रहते हैं। जिनको जाना है जाओ, फटफट जाओ और जान। आंटी आप क्लास बहुत डिस्टर्ब करते खड़े, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं फिर भी देखो कितना शांत रहते हैं। देखो आजकल के बच्चों में, जिसमें मुझ में ह्यूमिलिटी नहीं रहती। देखो फिर मैं बताता हूँ, तो जैसे विराट कोहली ऐसे सोचता है कि अभी कोच कोच सर तो खुद सुबह 4 बजे आने नहीं वाले, वो 7 बजे आएंगे। लेकिन कोच ने बोले वाला है मैं 7 बजे आऊंगा, उससे पहले तुम लोग 4 से 7 3 घंटे वार्म अप कर लेना। तो विराट कोहली ऐसे सोचता है कि 3:30 बजे अलार्म बज रहा होता है, अरे जान दे यार 4:30 को जाऊंगा ना। वो तो नहीं चीट करता। विराट कोहली इसलिए है क्योंकि वो खुद को चीट नहीं करता। खुद को, खुद के प्रिपरेशन को, खुद की तैयारी से चीटिंग नहीं करता। वो खुद से गद्दारी नहीं करता, खुद को झूठ नहीं बोलता कभी भी प्रिपरेशन से। जब तुम अभी ट्यूशन में हो, होमी बाबा की एग्जाम ट्यूशन पे तो नहीं होने वाली ना, किसी एग्जाम सेंटर पे होगी। स्कॉलरशिप की एग्जाम 22 फरवरी को ट्यूशन पे तो नहीं होगी, किसी सेंटर पे होगी। तो ट्यूशन पे जो तुम्हारे टेस्ट चल रहे हैं तो तुम्हारी प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन में चीट नहीं करना, ये उन लोगों की खासियत है जो जीवन में बहुत बड़ा बनने वाले रहते हैं। और खुद की प्रिपरेशन के दौरान ही चीट करना, खुद को चीट करना, खुद को धोखे में रखना, खुद को इस अंधविश्वास में रखना कि मुझे बता रहा है, क्योंकि हम तो आगे बढ़ जाते हैं, हमको थोड़ी ध्यान रहता है हमने चीटिंग करी थी पेपर में। ध्यान भी रहता तो हम उसको सुधारते थोड़ी, घर पे जाके वो सारी सीखते थोड़ी, वो सारी गलतियां जो हमको आ नहीं रहा था। तो खुद को प्रिपरेशन में चीट करना, ये इंटेग्रिटी लूज रहने का लक्षण है। ऐसे लोग है ना, मुकेश अंबानी बिल्कुल ऐसे लोगों को अपना पर्सनल असिस्टेंट नहीं बनाता। बहुत ट्रस्ट वर्दी, हाई इंटीग्रिटी पीपल लगते हैं को फाउंडर। अगर मैंने कोई कंपनी बनाई और मुझे को फाउंडर चाहिए साथ में, तो मैं भरोसेमंद व्यक्ति ही लूंगा जिसपे मैं आंख बंद करके भरोसा व्यक्त कर सकता हूँ, ऐसे ही लोग। और ऐसे लोग जनरली जल्दी मिलते नहीं है, हाई इंटेग्रिटी। तो भैया ऐसा हम कैसे ढूंढ सकते हैं, हम कैसे परख सकते हैं किसमें हाई इंटेग्रिटी है? हम कैसे परख सकते हैं हु हैज हाई इंटेग्रिटी? कौन भरोसे का, और सिर्फ भरोसे का ही नहीं रहना चाहिए, वो उसमें भी हर संकट में उतनी ही मुश्किल झेलने की क्षमता रहनी चाहिए जितनी उस फाउंडर में। जिसकी खुद की कंपनी, वो तो खुद की कंपनी पे कोई भी आंच आ जाए तो झेलेंगे ही, लेकिन जो को फाउंडर है, साथ में आया हुआ सेकंड है, अलक पांडे के साथ प्रतीक माहेश्वरी है, नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह है, उसमें भी एंड्योरेंस रहना चाहिए विथ इंटीग्रिटी। एंड थर्ड इज ह्यूमिलिटी। ठीक है, ह्यूमिलिटी, हम्बल रहना। ठीक है, अपने टीचर्स, अपने मेंटोर्स के लिए हम्बल रहना, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने मम्मी पापा, अपने नेबर्स, अपनी कम्युनिटी, जो जिन दोस्तों में तुम बड़े रहे हो रहे हो उनके लिए हम्बल रहना। तो ह्यूमिलिटी का फर्स्ट रूल रहता है हाउ यू ट्रीट योर पेरेंट्स, हाउ यू ट्रीट योर फैमिली, हाउ यू ट्रीट योर मेंटोर्स। फर्स्ट रूल ये रहता है। और अपने कम्युनिटी, तुम्हारा जो समाज है उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, तुम समाज के लिए वापस क्या क्या करते हो, वापस पलट के। ये दीज आर 3 लक्षण। ये 3 चीजें जिन लोगों में होती है, हाई एंड्योरेंस, हाई इंटेग्रिटी एंड हाई ह्यूमिलिटी, जो कि आजकल के टाइम में कोई कोचिंग क्लासेस नहीं पढ़ाते। कोचिंग क्लासेस फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, मैथ्स पढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हैं, टेक पढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई कोचिंग क्लासेस हिस्ट्री, फिलोसॉफी और एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ाते। भाई हिस्ट्री तो पढ़ाते हैं ना, एसएसटी पढ़ाना अलग है। स्कूल के लिए मार्क्स लाने वाला एसएसटी पढ़ाना अलग है। हिस्ट्री, फिलोसॉफी, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाना
और बच्चों में एंड्योरेंस, इंटीग्रिटी और ह्यूमिलिटी जैसी वैल्यूज भर के देना, कूट कूट के भरना, जिससे कि आगे चल के बच्चों में ऐसे लक्षण भरना, बच्चों में ऐसे गुण भरना, लॉयल्टी, एडवेंचरस, ब्रेव, इंटेलिजेंस, करेजियस, चीयरफुल, कॉन्फिडेंट, ओपननेस, ऐसे गुण भरना। आजकल ये कोई भी कोचिंग क्लासेस नहीं करता। दीज आर ट्रेट्स। एंड ये 3 गुण है, ये जिसमें नेचुरली ज्यादा होते हैं। मेहनत, ईमानदार रहना अपने काम से, अपने प्रिपरेशन से, जो तुम करते हो उस काम से। तुम विद्यार्थी हो, तुम अपने पढ़ाई से ईमानदार रहो। मैं टीचर हूँ, मैं अपने टीचिंग से ईमानदार हूँ। और ह्यूमिलिटी, बीइंग हम्बल, कभी भी ईगो दिमाग में बैठने नहीं देना। मेरे को बहुत आता है, ये दिमाग में नहीं बैठने देना। ऑलवेज रेडी टू लर्न, ऑलवेज ईगर टू लर्न, हमेशा तत्पर हो। कुछ नया कोई सिखाने वाला है, छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, अगर उससे भी तुमको कुछ सीखने मिल रहा है तो हमेशा तत्पर हो सीखने के लिए। तो ये 3 गुण जिसमें होते हैं, मेहनत, ईमानदारी और सीखने की तत्परता, वो बहुत लंबा जाते हैं। वो इसलिए मैं प्रेडिक्ट कर पाता हूँ कि कौन सा बच्चा बहुत आगे जाएगा, कौन सा बच्चा दूर रहेगा। मैं थोड़ा बड़ा हूँ तुमसे उम्र में, और इन 3 गुणों की समझ रखता हूँ। कोई बच्चा मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, विशेष करके थोड़ा ऑफलाइन में, तो 1-2 महीने में मुझे आइडिया लगता है इस बच्चे में 3 गुण है क्या। थोड़े थोड़े है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो मुझे आंखों के सामने दिखता है ये बच्चा आगे क्या करेगा जिंदगी में, ऐसा। इसलिए फिर मैं थोड़े से बच्चों को कोटा भेजता, सबको नहीं भेजता। थोड़े से बच्चों को मुंबई भेजता, थोड़े से बच्चों को बोलता तुम साइंस की फील्ड लो, क्योंकि सबका विषय नहीं है। ये भी पढ़ना है, और अगर बड़ा बनना है तो ये भी पढ़ना है, और अगर बहुत बड़ा बनना है तो ये गुण रहने चाहिए। सेट ऑफ 3-3-3, फिजिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, एंथ्रोपोलॉजी। एंड एक्चुअली जो तुमको बड़ा बनाएगा जिंदगी में वो है एंड्योरेंस, इंटीग्रिटी एंड ह्यूमिलिटी। समाज तुमको कैसा ट्रीट करता है ये तुम्हारे 3 गुणों से डिसाइड होगा। ठीक है, तुम में से लासुर के मैक्सिमम बच्चों में, आजकल के मैक्सिमम बच्चों में ह्यूमिलिटी नहीं है। आजकल के ऑनलाइन ऑफलाइन सब में। गांव के बच्चों में थोड़ी इंटीग्रिटी ज्यादा होती है, थोड़ी सी ज्यादा। ऐसे नहीं कि ऑनलाइन वालों में नहीं होती, पर गांव के बच्चों में थोड़ी ज्यादा होती है। बहुत सारे गांव के बच्चे रहते हैं जिनमें नहीं भी होती, बहुत सारे ऑनलाइन के बच्चे होते हैं जिनमें होती है। और एंड्योरेंस आजकल के ज्यादातर बच्चों में नहीं है, जिनके मम्मी पापा संघर्ष नहीं सिखाते सकते। इतना आराम में बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं, स्मार्ट वॉच मिल जाती है, स्पोर्ट शूज मिल जाते हैं, टैब मिल जाता है, अमीर अमीर घर में बड़े हुए हैं, फैमिली में बड़े हुए हैं, तो संघर्ष नहीं रहता उस बच्चे के जीवन में। कैसे सीखेगा वो एंड्योरेंस? संघर्ष जिसके जीवन में नहीं, उसका जीवन ही बेकार है। संघर्ष रहना चाहिए, संघर्ष से जीवन को स्वाद मिलता है, मजा है जीवन का संघर्ष। चल बाबू, आज का प्रवचन संपला।